आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11 एक्सरसाइज 11 को अपन पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आपको दो टाइप के क्वेश्चन हैं, एक फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन है और एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो अभी आज के इस लेक्चर में 11.1 जो आपकी एक्सरसाइज है एमएल अग्रवाल की बुक से, जिसके अंदर 11.1 में अपन को फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ था क्वेश्चन में, या ऐसा बोलते हैं कि फ्रॉम डेफिनेशंस आप उसको कीजिए। तो क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले अपन इसका फर्स्ट प्रिंसिपल समझते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। अब इस फॉर्मूले को आपकी जो बुक है उसमें इस टाइप से भी लिखा जाता है, तो मैं और करके भी लिख देता हूं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कई लोग इसको ओनली जो लिमिट है एल आई एम इसको एल टी लिख देते हैं, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में h। ये फॉर्मूला एक ही है, बस लिखने के तरीके दो होते हैं। एक लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h होता है, दूसरा lt लिख देते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल को फर्स्ट प्रिंसिपल इसलिए बोला जाता है, जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े x की पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। तो जितने भी डिफरेंशिएशंस के फॉर्मूले होते हैं वो इसी फॉर्मूले से ड्राइव किए जाते हैं, इसलिए इसको अपन फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन फॉर्मूले को भी फर्स्ट प्रिंसिपल से ड्राइव करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर लिमिट जो होती है नॉट डिफाइंड टर्म से बचने के लिए दिखाई जाती है। तो नॉट डिफाइंड टर्म कौन सी होती है? नॉट डिफाइंड टर्म्स मीनिंग दैट ऐसी टर्म्स जिनकी डेफिनेशंस मैथ्स में अभी तक नहीं है, वो टर्म्स होती हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, e टू दी पावर प्लस इनफाइनाइट। इस टाइप की जो टर्म्स होती हैं जिनकी डेफिनेशंस मैथ्स में नहीं होती है, तो इनसे बचने के लिए सबसे पहले अपन डायरेक्ट लिमिट इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि ये टर्म अगर आ जाएंगी तो इनसे बचने के लिए उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। तो सिंप्लीफाई के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस में, लिमिट के क्वेश्चंस में कुछ मेथड्स होती हैं। वो मेथड होती है यहाँ पे अपने पास, इसके अंदर पहली मेथड होती है जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पे रेशनलाइज मेथड। तो रेशनलाइज मेथड कब अप्लाई करेंगे? जब लिमिट में अपने पास यहाँ पे h टेंड्स टू 0 में अंडर रूट वाली टर्म दी होगी अपन को, और नीचे कुछ भी दिया होगा, तो जब भी अपन को रूट वाली टर्म दी होगी तो अपन रेशनलाइज करेंगे। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आपको रूट्स गिवन होता है तो आप उसको रेशनलाइज करेंगे। सेकंड मेथड होती है जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन जो आपने 10th क्लास में करे थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के जो क्वेश्चंस किए थे, कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कारण कोई नॉट डिफाइंड टर्म बनी है, तो पहले उसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद उसको कुछ सिंप्लीफाई करेंगे जो कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, उसके बाद में अपन यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। बाद में और भी सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह होती है, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ फॉर्मूलेस होती हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स में नहीं आता है, तो आपके फॉर्म में केवल और केवल अलजेब्रा से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस है। तो भैया ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है, और 2-4 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी लगेगा। इसमें कुछ फॉर्मूले भी लगते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब, इस टाइप के फॉर्मूले लगते हैं। जो जो फॉर्मूले अपने को लगेंगे वो अपन क्वेश्चंस में देखते चलेंगे। तो यहाँ पे एक बार समझते हैं, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, फ्रॉम डेफिनेशंस बोलते हैं। ये होता है एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। ये दो पैटर्न में लिखा जाता है, इस टाइप से सीबीएसई की कोर मैथ्स में दिया हुआ है, ऐसा आपकी अप्लाइड मैथ्स में दिया है, तो आप ऐसा भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होता है। अब ये जो लिमिट होती है इसको सॉल्व इसलिए किया जाता है कि कुछ नॉट डिफाइंड टर्म होती है। नॉट डिफाइंड टर्म्स ऐसी होती है जिसमें 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, इनसे बचने के लिए कुछ सॉल्व किया जाता है। कभी फैक्टर करेंगे, कभी रेशनलाइज करेंगे, कभी कुछ सब्स्टिट्यूशंस होता है, कभी कोई आइडेंटिटीज लगाएंगे, वो सब चीजें करेंगे। किस टाइप से कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे ये सब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अभी मैंने ना ये बताया कि फॉर्मूला कहां से आया, ना मैंने ये बताया कि इस फॉर्मूले का क्या करेंगे,
मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। जब इसको अपन अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। फॉर्मूले को याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूले का एप्लीकेशन। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाएगा। अब अपन 11.1 के क्वेश्चंस को वन बाय वन देखेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस लेते हैं। अपन एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, जिसमें अपने को लिखा है यूजिंग डेफिनेशन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अगर आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं तो बहुत इजी पड़ता है, लेकिन क्वेश्चंस में लिखा है यूजिंग डेफिनेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना पड़ेगा। हाँ, यूजिंग डेफिनेशन ओपन एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, जिसमें लिखा है यूजिंग डेफिनेशन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस। तो जब भी फंक्शंस आएगा तो आपको क्वेश्चन में इस टाइप से लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। क्या गिवन है? गिवन दैट अपने पास जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शंस दिया हुआ है 3x और x इक्वल टू मैं अपने को एक डिजिट दिए। जिन क्वेश्चंस में x इक्वल टू 2 3 कुछ कांस्टेंट टर्म दे देते हैं, आपके एमएल अग्रवाल की बुक में तो उन्हें स्टार्टिंग में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसका पहले फाइनल डिफरेंशिएशन करेंगे, चाहे फॉर्मूले से करो चाहे आप फ्रॉम डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, एंडिंग में रखेंगे, बात एक ही पड़ेगी, दोनों से आंसर आएगा। तो आपके पास ये क्वेश्चंस लिखा है, तो अपन यहां पे लिखेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशंस। तो यहां पर डेफिनेशन आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में ये फॉर्मूला होता है लिमिट, जिसको अपन एलटी लिख देते हैं, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में h, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। फ्रॉम डेफिनेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसा लिखना पड़ेगा। अपन ये क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में x इक्वल टू 3h दिया है, तो आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच, आप लोग 11th क्लास 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, जब कभी आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया होता है, कभी एफ ऑफ 1 निकालना होता है तो x के प्लेस पे 1 रखते हैं, कभी एफ ऑफ 2 फाइंड करना होता है तो आप लोग x के प्लेस पे यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 प्लस 1 आ जाता है। तो जो भी आपको डिजिट फाइंड करना होती है वो आप वहां पे वैल्यूज को रखते चलते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी चलेगा आपके पास। यहाँ पे आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है, तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, तो जो भी फंक्शन गिवन होगा, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, लीनियर हो, इसमें x के प्लेस पे आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसमें अपन एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रख देंगे। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट एल टी एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच 3x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स का अपन को डायरेक्ट दिया 3x अपॉन में h। अब देखिए, जब तक ये नीचे वाला h नहीं हटेगा तब तक आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। नीचे वाला h कब हटेगा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई में क्या करना है, जो अपन को दिख रहा है वो करना है। जैसे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, एल टी एच टेंड्स टू 0, ये 3x प्लस क्या हो जाएगा 3h माइनस का 3x अपॉन में h, ये 3x से 3x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद जो अपने पास टर्म बची है, उस टर्म में अपन ने तो एफ डैश ऑफ x इक्वल टू में तो ये बचेगा अपना 3lt h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 3h अपॉन में h, ये भी h से h क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बचेगा एफ डैश ऑफ x इक्वल टू में lt h टेंड्स टू 0 3 बचेगा। और जब इसको कांस्टेंट होती है तो उसमें जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कांस्टेंट ही आता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपना आंसर 3 आ गया। अब एक्चुअल में इसमें x वाली टर्म होती तो x के प्लेस पे अपन 2 रखते, पर नहीं है, फिर भी अपन को फॉर्मेलिटी तो करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू में 2, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखेंगे तो एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू में 3, ये अपना आंसर आएगा। एक बार और समझेंगे, सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग का, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस 3x, x इक्वल टू 2 वैल्यू दी है, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है एंडिंग में यूज करना है अपन को। तो लिमिट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एल टी, लिमिट भी लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h। अपन इसमें क्या करेंगे, जो फंक्शन है वहां पे x के प्लेस पे x प्लस एच रख देंगे और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको s से h कैंसिल, जैसे ही आपका s से h कैंसिल होगा आप अप्लाई लिमिट करोगे।
अब कांस्टेंट x वाली h वाली टर्म तो यहाँ बची नहीं है, तो डायरेक्ट अपना आंसर 3 आ जाएगा। अपन यहाँ पे x के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने पास फंक्शंस गिवन है f ऑफ x इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7 और एक कांस्टेंट टर्म दी है एट x इक्वल टू 3। ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसका अपन एंडिंग में यूज करेंगे। पहले अपन यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फ्रॉम डेफिनेशन, इस टाइप से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल का अपन यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं प्रिंसिपल, जिसका फॉर्मूला होता है एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट एल टी एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। अब देखिए कोई भी फॉर्मूले में जो जो टर्म यूज हो रही है पहले आपको वो लाना पड़ेगी। जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो दी है, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस एच नहीं है, तो इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे अपन क्या रख देंगे, जहां ना एक्स आ रहा वहां पर एक्स प्लस एच रख देंगे। तो ये हो जाएगा अपना एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स प्लस एच प्लस 7, ये अपन ने रख दिया वैल्यूज। अपन इसको यहां भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर रखने के बाद भी कर सकते हैं। तो अपन पहले इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच का ये हो गया। हर क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ एक्स तो वही फंक्शन होता है जो गिवन होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स प्लस एच प्लस 7 ये अपन ने रख दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स का अपन ने फंक्शन रख दिया जो कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 7, इस टाइप से अपन यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स रख दिया एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच को एफ ऑफ एक्स प्लस एच के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मीनिंग होता है जो आपको दिख रहा है वो करेंगे। क्या दिख रहा है अपन को, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ले रहा है, या 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, या ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये अपन सिंप्लीफाई करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में कौन से क्वेश्चन में कैसे सिंप्लीफाई करना है वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपके पास पता चल जाएगा। ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ये 2hx हो जाएगा, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस 2h प्लस 7। अब ये माइनस का मैं अंदर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। और अपोन में जो टर्म बची है 7, ये देखिए यहाँ पे 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक प्लस का और एक क्या माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है एक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर माइनस का। तो अपने पास ये 2x से 2x भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा अपने पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0, जो रिमेनिंग टर्म बची है वो लिख लो 2hx प्लस का 2h, और ये अपने पास सिंपल सा नीचे h बचेगा। तो अपन ये जो टर्म बची है इन सभी में h आ रहा है, h कॉमन लेंगे, h कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में ये हो जाएगा अपना लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लिए तो बचेगा h प्लस का 2x प्लस का 2 अपॉन में बचेगा h। अब ये h से h भी क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल आउट हो जाएगा, h से h को अपन कैंसिल कर देंगे। अभी जब तक लिमिट अप्लाई नहीं करते हैं जब तक कि ये नीचे वाला h कैंसिल नहीं होता है। जैसे ही ये h कैंसिल होगा आपका आंसर आ जाएगा अप्लाई लिमिट करने के बाद। तो ये अपने पास जो बचा है लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे अपने पास h प्लस का 2x प्लस का 2 अपॉन में कुछ नहीं बचे, कैंसिल हो गया। तो ये अपने पास टर्म बची है। अब यहाँ पे अपन अप्लाई लिमिट करते हैं। अप्लाई लिमिट का मीनिंग होता है आप h के प्लेस पे 0 रख दोगे, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है कोई नॉट डिफाइंड टर्म तो नहीं बन रही है, तो यहाँ पे अपन अप्लाई लिमिट कर देते हैं। अप्लाई लिमिट जैसे ही करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में h के प्लेस पे 0 रख देंगे 2x प्लस 2 ऐसा। तो ये बचेगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में आपके पास 2x प्लस 2 हो जाएगा। ये अपना डिफरेंशिएशन हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल से।
और अगर अपन इसको डायरेक्ट करते तो वो तो बहुत इजी हो जाता है फॉर्मूले से। और अपने को लेकिन आंसर फाइंड करना है किस पर, x इक्वल टू 3 पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप डिफरेंशिएटेड कीजिए फ्रॉम डेफिनेशंस x इक्वल टू 3, तो इसमें x के प्लेस पे 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो f डैश ऑफ 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस का 2, ये f डैश ऑफ 3 इक्वल टू में 6 प्लस 2, तो f डैश ऑफ 3 इक्वल टू आपका आंसर आ गया 8। तो ये जो क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे आप हमेशा गिवन दैट फंक्शन लिखोगे, x इक्वल टू 3 है, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखोगे f डैश ऑफ x इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। f ऑफ x के लिए आपको फंक्शन में x के प्लेस पे x प्लस h रख के फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, और यहाँ पे अपन f ऑफ x तो गिवन है, सिंप्लीफाई कर देंगे, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है वो लगा दिया, इधर 7 का 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन करें, साइन चेंज हो गए, जो कैंसिल हो रहे थे कैंसिल कर देंगे, जो बची हुई टर्म है अपने पास वो लिखेंगे, h जैसे ही कैंसिल होगा अप्लाई लिमिट करोगे, आपका f डैश ऑफ x मिल गया, मीनिंग दैट डिफरेंशिएशन मिल गया। फिर आप अप्लाई लिमिट करके यहाँ पे आप कांस्टेंट टर्म रखोगे, जो भी कांस्टेंट रखना है, और जिन डिफरेंशिएशंस में चाहे वो फर्स्ट प्रिंसिपल से हो या फिर फॉर्मूले से हो, जिनमें डिजिट दी होती है कि x इक्वल टू 3 पे डिफरेंशिएशंस कीजिए, उनमें आखिरी में आप x की वैल्यू रख देकर कौन सा सेम आता है। आपकी जो बुक है उसमें और उसके एग्जांपल्स में उन्हें स्टार्टिंग से ही रखा हुआ है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अपन एंडिंग में रखेंगे तो ज्यादा सुटेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया, सेकंड को किया, अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें 1 माइनस 4x स्क्वायर और एक कांस्टेंट टर्म दी है x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही x के f ऑफ x तो गिवन है, और x के प्लेस पे हर क्वेश्चन में यहाँ पे x प्लस h रख देगा, 1 माइनस 4x प्लस h का होल स्क्वायर, ये अपन ने सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब आप चाहें तो इसको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगा सकते हैं, और फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल का जो अपने पास आइडेंटिटी है वो लिखेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश ऑफ x इक्वल टू में f डैश ऑफ x इक्वल टू अपने पास जो फॉर्मूला है LT h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h, ये अपन ने लिख लिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, f डैश x पे फेस पे LT एज इट इज है, h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h का फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू रख दो, 1 माइनस 4 इंटू में x प्लस h का स्क्वायर, ये अपन ने रख दी है, ब्रैकेट भी बना देते हैं, और f ऑफ x को भी लिख दो 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये भी रख दिया, अपॉन में कितना है अपने पास h है, ये अपन है x प्लस h का होल स्क्वायर। अब जैसे ही आप यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये कितना होगा, f डैश ऑफ x इक्वल टू में LT h टेंड्स टू में 0, ये कितना 1 माइनस 4, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस का 2hx, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, इधर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर, और अपॉन में अपने पास बचा हुआ h। ये देखिए 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक क्या नेगेटिव है, तो आपके पास जो टर्म बचेगी f डैश ऑफ x इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस का 4, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस का 4 है, ये माइनस 4h स्क्वायर माइनस का 8hx और प्लस का 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास h बचेगा। ये देखिए 4x स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब जो अपने पास रिमेनिंग टर्म बची है वो ये बची है अपने पास यहाँ पे f डैश ऑफ x इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 4h स्क्वायर माइनस का 8hx अपॉन में h, ये बचा हुआ। अब यहां से अपन क्या करेंगे, h कॉमन आ रहा है और h कॉमन आके इससे h क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। f डैश ऑफ x इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचेगा माइनस का, यहां से ओनली अपन h कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का 4h माइनस का 8x अपॉन में h बचा, ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब f डैश ऑफ x इक्वल टू में ये अपने पास जो दिया है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 4h माइनस 8x, जैसे ही अपॉन वाला h कैंसिल होता है वैसे ही आप अप्लाई लिमिट करेंगे। अप्लाई लिमिट का मीनिंग होता है कि आप h के प्लेस पे 0 रखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि नॉट डिफाइंड टर्म तो नहीं बन रही है,
अगर नॉट डिफाइंड टर्म बन रही है तो उसको सिंप्लीफाई करके उसको हटाएंगे, फिर अप्लाई लिमिट करेंगे। सब कैसे करते हैं वो आगे क्वेश्चंस आएंगे। अप्लाई लिमिट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में तो ये बचेगा माइनस का 4 इंटू 0 माइनस का 8x। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में माइनस 8x, ये अपना आंसर आ गया। ये डिफरेंशिएशन आ गया, लेकिन अपन को क्वेश्चंस में बोला है x इक्वल टू 1 पर आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट कर देंगे, तो इसमें लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू 1। हर क्वेश्चन में अलग अलग देता है। एफ डैश ऑफ 1 रख दिए तो माइनस का 8 इंटू 1, तो ये आपका आंसर एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू माइनस 8 आ गया। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सिंपल हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है, हर क्वेश्चन में x के प्लेस पे x प्लस h रख दोगे, एज इट इज रखना, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखोगे, एफ ऑफ एक्स एच प्लस एच के प्लेस पे उसकी फॉर्मूले में जो वैल्यू आई वो रख दोगे और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है फॉर द फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 सो दैट एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू एफ डैश ऑफ 2। अब इस क्वेश्चन को देख के ये पता नहीं लग रहा है कि इसको बेसिक फॉर्मूले से करना है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में स्कूल में कम मार्क्स का आए तो इस क्वेश्चन को जनरल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना पड़ेगा। अभी तो जो अपनी एक्सरसाइज 11.1 है उसमें सभी फर्स्ट प्रिंसिपल के फ्रॉम डेफिनेशंस के क्वेश्चन है, इसलिए अपन को उससे ही करना है क्वेश्चन को। तो आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 2x क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 9, और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी स्कूल की एग्जाम के लिए आईएमपी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपन को ये गिवन है, यहाँ पे एक बार x के प्लेस पे आप x प्लस h रख दो, तो जहां जहां आपका x आ रहा है वहां पे आप x प्लस h रख दोगे, इसका क्यूब माइनस x प्लस h का स्क्वायर प्लस का 12 इंटू में x प्लस h और प्लस 9, ये अपन ऐसा लिख दिया। इसको आप यहां भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर फॉर्मूले में करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप लिखोगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन में h, ये अपन फॉर्मूला लिखे। अब यहाँ पे अपन वैल्यूज रख देते हैं। पहले अपन एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, फिर उसमें x के प्लेस पे एक बार 1 रख देंगे, एक बार 2, फिर दोनों इक्वल आएगा तो लिख देंगे y इक्वेशन फर्स्ट सेकंड LHS इक्वल टू RHS। लेकिन पहले अपन एफ डैश ऑफ एक्स तो फाइंड करें, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू रख दिए 2 इंटू एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस का 9x प्लस h का स्क्वायर प्लस का 12 इंटू में x प्लस h प्लस का 9, ये अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए अपॉन में, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी रख दो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो अपने को दी है 2x प्लस h का होल क्यूब 2x, और ये अपने पास 2x क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस 9, ये अपना वैल्यू रख दिए, और ये हम ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि साइन चेंज होगा। अब इसमें अपन क्या करेंगे, जिसका होल क्यूब है तो होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे अपने पास ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस का 3x h स्क्वायर, ये अपना वैल्यू रख दी, फॉर्मूला लगा दिया a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला। यहाँ पे 9 को बाहर ही रखा है, यहाँ पे x प्लस h का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर प्लस का 2hx, 12 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x प्लस का 12h और प्लस का 9, ये अपन ने कर दिया। यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2x क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर और माइनस का 12x माइनस का 9, ये अपन ने पूरा ऐसे कैसा बना दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये अपन में h लिखा, ऊपर भी लिखा था, यहाँ पर भी लिखा, इसके अंदर सिर्फ ये 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा अभी, और इसके बाद यहाँ से अपने पास अब अपन यहाँ पे 2x का 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें,
इधर 9 का मल्टीप्लाई होगा, फिर सिंप्लीफाई करते हैं अपन इसको। इसका सिंप्लीफाई थोड़ा सा बड़ा जाता है, ये आईएमपी क्वेश्चन है, आपके स्कूल की एग्जाम में कंफर्म आएगा। तो ये बात आपके स्कूल टीचर्स ने भी बोली होगी, मैं भी नहीं बोल रहा हूं। यहाँ पे 2 का सब में मल्टीप्लाई कर दो, 2h³ प्लस का 6h² h प्लस का 6xh² मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो माइनस का 9h² माइनस का 9h² माइनस का 18hx और प्लस 12x प्लस का 12h माइनस का 2x³ माइनस प्लस का 9x² माइनस का 12x डिवाइडेड बाय ये अपने पास जो टर्म बची है h। अब आप यहां से देखें कि सबसे पहले x³ वाली टर्म को देखें, तो यहाँ पे अपने पास 2x³ यहाँ पे आ रहा है, और कहीं आ रहा है क्या x³ वाली टर्म? हाँ आ रहा है, ये 2x³ है, ये प्लस का है और ये क्या है माइनस का, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो जब भी ऐसे बड़े क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे आप, तो पहले सीक्वेंस में करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। x³ वाली टर्म को देखा, अब स्क्वायर वाली टर्म को देखो, जिसमें स्क्वायर आ रहा है, ये अपने पास 6x² h आ रहा है, और ये 9x², पहले 9x² है और उधर प्लस, ये दोनों भी क्या हो गए अपने कैंसिल आउट हो गए। ये 12x भी 12x से क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अपन ने बिल्कुल स्क्वायर वाली टर्म को स्क्वायर से जो कैंसिल हुआ तो उनको प्लस माइनस कर दिया है। तो अपने पास जो टर्म बची है f' में लिमिट h टेंड्स टू 0, जो आपके पास टर्म बची है वो एज इट इज पूरा लिख लो, 2h³ प्लस का 6x² h प्लस का 6xh² और माइनस का 9h² माइनस का 18hx प्लस का 12h, ये अपने पास टर्म बची है, ये अपन ने सभी लिख लिए, अपॉन में h बचा हुआ। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, h कॉमन लेके h से कैंसिल हो जाएगा, अप्लाई लिमिट करेंगे, तो यहाँ पे f' में लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से h कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपके पास 2h² प्लस का 6x² प्लस का ये बचेगा 6x माइनस का 9h माइनस का 18x प्लस का 12 ये बचेगा, और अपॉन में अपने पास h टर्म। अब ये h वाली जो टर्म है वो h से क्या हो जाएगी अपनी कैंसिल होगी, तो जो अपने पास रिमेनिंग टर्म बची है मैं उसको इधर लिख देता हूं ऐसा। तो जो रिमेनिंग टर्म बचेगी अपने पास f' में लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h² प्लस का 6x² प्लस का 6xh माइनस का 9h माइनस का 18x प्लस का 12 बचेगा। अब यहाँ पे अपन अप्लाई लिमिट कर देंगे। अप्लाई लिमिट का मीनिंग होता है h के प्लेस पर 0 रख दोगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको अप्लाई लिमिट। अप्लाई लिमिट कर देते हैं अपन, तो जब अप्लाई लिमिट करेंगे h के प्लेस पर 0 रखेंगे, तो f' में ये जहां भी h आ रहा है वहां 0 रख देंगे, 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू में 6x² ऐसे कैसा प्लस 6x इंटू 0 माइनस का 9 इंटू 0 माइनस 18x प्लस 12 बचेगा, जो कि आपके पास f' में, तो ये बचेगा अपने को 6x² और माइनस का 18x प्लस का 12 अपना ये डिफरेंशिएशन आ गया है। अब ये अपना डिफरेंशिएशन आ गया है, तो इसकी जो रिमेनिंग टर्म है वो अपन यहां कर देते हैं। अपन को f'(x=f'(2) प्रूव करना है, तो इसमें x के प्लेस पे एक बार 1 रख देंगे और x के प्लेस पे एक बार 2 रख देंगे। तो यहाँ पे जब x के प्लेस पे 1 रखेंगे अपन, तो उस टर्म को यहाँ पे लिख देते हैं f'(1) में 6 माइनस 18 प्लस 12। f'(1) में तो ये कितना हो जाएगा अपना 18 माइनस 18 और 0, 6 और 12 प्लस का हो जाएगा, पूरी टर्म 0 आएगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे दिया है। फिर एक बार x के प्लेस पे 2 रख देंगे, यहाँ पे एक बार सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 और एक बार 2। अब ये कैसे पता चलेगा कि अपन को सब्स्टिट्यूट 1 2 करना है, जो क्वेश्चन में प्रूव करना है उसको देखेंगे। अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो x के प्लेस पे 2 रख देंगे, f'(2) तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 18 इंटू 2 प्लस का 12, तो ये f'(2) में ये अपना 4 हो जाएगा, 4 का 6 से मल्टीप्लाई 24, ये 36 हो जाएगा, 18 2 जो 36 और 12, तो ये 24 और 12 मिलकर 36 प्लस 36 माइनस 36 0, f'(2) 0। ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग f'(1) क्या हो जाएगा, f'(2) हो जाएगा। ये अपन को प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को एक बार समझें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन
सिंपल मेथड से करते हैं तो बहुत छोटा सा होता है, उसमें सिंप्लीफिकेशन बहुत कम होता है, पर अप्लाइड मैथमेटिक्स में सिंप्लीफाई बहुत आता है अलजेब्रा का। तो यहाँ पे आराम से क्वेश्चन करें, स्टेप बाय स्टेप करें, क्वेश्चंस गलत होने के बहुत चांसेस होती हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये अपने पास फंक्शन दिया है, एक बार एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस एच आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखोगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस के, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के प्लेस पर रख देंगे, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर 9 अंदर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके 9 का मल्टीप्लाई करके कैंसिल होगा। अधिकतर क्वेश्चन में, हमेशा नहीं होता, मैक्सिमम क्वेश्चन में x वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, सिर्फ h वाली टर्म बचती है, क्योंकि सामने वाले फंक्शन में h था ही नहीं, तो h वाली टर्म कहां से कैंसिल होगी, ये कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पे h वाली टर्म बचती है, तो फिर उसमें h कॉमन लेते हैं, नीचे वाले h से ऊपर वाला h कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आप अप्लाई लिमिट करोगे, मीनिंग दैट आप h के प्लेस पे 0 रखोगे। जब h के प्लेस पे 0 रखेंगे तो आपके पास डिफरेंशिएशन आ जाएगा। फिर f डैश ऑफ 1 इक्वल टू f डैश ऑफ 2 प्रूव करना है, तो x के प्लेस पे एक बार 1 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो f डैश ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ गई, f डैश ऑफ 2 की वैल्यू 0, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड प्रूफ हो जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए, अपन एक एक को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन दिया हुआ है 3x माइनस का 5। हर क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, x के प्लेस पे x प्लस एच रखोगे, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू में 3 इंटू एक्स प्लस एच माइनस का 5, ये अपन ने रख लिया। अब इसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ये अपन ने फॉर्मूला रख दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के प्लेस पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू रख देंगे और एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच के लिए 3 इंटू में एक्स प्लस एच माइनस का 5। आंसर मेरे को वैसे ही दिख रहा है, आंसर 3 आएगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले से करें तो आंसर इजी आ जाता है, इजीली हो जाएगा, पर अभी फॉर्मूला अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चंस में अपन को फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्व करने का बोला है। अब इसके बाद यहाँ पे अपन सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मीनिंग होता है जो दिख रहा है वो करो, मल्टीप्लाई दिख रहा है तो मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, जो आपको दिख रहा है वो आपको यहाँ पे करना है। तो ये लिमिट एच टेंड्स टू में 0, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ब्रैकेट अप्लाई ओपन करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे या साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, 3x प्लस का 3h माइनस का 5 माइनस 3x प्लस का 5। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में x वाली टर्म ही कैंसिल होती है। देखो 3x और ये 3x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ये 5 भी 5 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपने इतने क्वेश्चन देखे हैं अभी, इसके पहले अपन जो भी क्वेश्चंस किए हैं सभी क्वेश्चंस में आपके पास h वाली टर्म ही कैंसिल, x वाली टर्म ही कैंसिल होती है और आखिरी में आपका h वाली टर्म आती है। जैसे ही आप ये ऐसे h कैंसिल कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, ये अपना आंसर। एक स्टेप और यहाँ पे लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू में 0, ये 3 बचेगा, तो इसको जब अप्लाई लिमिट करेंगे, x तो है ही नहीं है, h वाली टर्म तो बची नहीं है, तो अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जब भी एफ ऑफ एक्स आए आप एक बार एक्स प्लस एच रखोगे, फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में x माइनस 3 का होल स्क्वायर गिवन है। अब आप यहाँ पे एक बार x के प्लेस पे x प्लस एच रख दोगे और आप देख पा रहे होगे सभी क्वेश्चंस की एक कॉमन मेथड है, ये अपन ने रख दिया। अब इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम
फर्स्ट प्रिंसिपल की आइडेंटिटीज लगाएंगे। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ये आपने आइडेंटिटी लगा दी। इसमें आपने आइडेंटिटी लगाई, फॉर्मूला लिखा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट एच टेंस टू में 0, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच का फॉर्मूला रख दो, एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 3 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स में एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में जो टर्म बचा है वो अपने पास एच। अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। a का काम x प्लस एच करेगा, b का काम 3 करेगा। सिंप्लीफाई करना बहुत पड़ता है। अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो प्रैक्टिस से आता है, जो दिख रहा है वो करेंगे। x प्लस एच का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एच माइनस ये हो जाएगा अपना x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये बचेगा x। अब यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर अपन ने एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में और आइडेंटिटी लग रही है, उधर भी लग रही है, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2hx प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस h, ये अपन निकाल दिया। इधर भी यहाँ पे अपन ने इसके अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x, ये लिख दिया। अपॉन में जो टर्म बची है अपने पास वो कितना h। अपन यहां से क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और टर्म्स कैंसिल होगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा x वाली टर्म कैंसिल आउट होती है। ये हमेशा नहीं होता है, पर क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चन में 99% ऐसा रहता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर प्लस का 2hx प्लस का 9 माइनस 6 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन इसमें। जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस का 6h माइनस ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का क्या होगा 6x डिवाइडेड बाय आपके पास h बचा हुआ। ये देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म से एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। यहाँ पे 9 से 9 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से अपने पास जो 9 से 9 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट, और ये 6x से 6x भी कैंसिल हो जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल, 6x से 6x, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, सभी क्वेश्चंस में जो लास्ट में टर्म लिखी होती है उसमें h होता ही नहीं है, वो टर्म बाकी टर्म से क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो कुछ बच्चे तो ऐसा रूल बना लेंगे कि ये टर्म को हटाना और जिसमें x नहीं आ रहा वो भी टर्म हटा दो, तो ऐसा भी कर सकते हो आप क्वेश्चंस में। तो ये जो बचेगा अपने पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर प्लस का 2hx माइनस का 6h डिवाइडेड बाय h, ऐसा बचा हुआ। यहां से h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा, एफ डैश ऑफ x इक्वल टू में लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन लिया तो बचेगा h प्लस 2x माइनस का 6 अपॉन में h। और जैसे ही ये h से h कैंसिल आउट होगा, आप अप्लाई लिमिट करेंगे, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एफ डैश ऑफ x इक्वल टू में लिमिट h टेंस टू 0, ये बचेगा h प्लस 2x माइनस का 6 अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा उसको लिखेंगे नहीं, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई लिमिट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अप्लाई लिमिट करेंगे तो एफ डैश ऑफ x इक्वल टू में जैसे ही अप्लाई लिमिट करते हैं तो लिमिट हट जाती है, h के प्लेस पे 0 रखोगे, 0 प्लस 2x माइनस 6, एफ डैश ऑफ x इक्वल टू में आंसर आ गया 2x माइनस 6, ये अपना आंसर आ गया। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको x के प्लेस पे x प्लस h रखना है, आइडेंटिटी में वैल्यू रखना है, सिंप्लीफाई करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो भी आपको दिख रहा है वैसे करते चलेंगे। और फिर इसके बाद में हर बार x वाली टर्म x से कट जाएगी, h वाली टर्म बचेगी, h कॉमन आउट आ जाएगा और बचेगा। मैंने बताई दिया, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो क्या कर सकते, x वाली टर्म को और जिसमें h नहीं आ रहा उसको काट दो, वो बची हुई टर्म में h कॉमन लेके h से h क्या कर दिया, कैंसिल, अप्लाई लिमिट करो, आंसर आ गया। कई बच्चे तो उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करके, और आंसर वही आता है जो फॉर्मूले का आता है, दोनों सेम आते हैं। पर बुक में क्वेश्चंस में लिखा हुआ है बाय सॉल्व बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसलिए अपन को फर्स्ट प्रिंसिपल से कर। नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको माइनस एक्स की पावर माइनस बनती है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने पास माइनस एक्स की पावर -1।
आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन से डरना नहीं है, अपनी मेथड अप्लाई करना है, जैसा भी अपना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, आंसर आएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे x के प्लेस पे आप x प्लस एच रखते हैं तो माइनस वन अपॉन में x प्लस एच ये रख दिया, इस माइनस के कारण वन अपॉन में आई है तो एज इट इज लिखा हुआ है। अब यहां से अपन क्या करेंगे, लिखेंगे y फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल की आइडेंटिटी लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे उसका। इसके बाद वैल्यू रख देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की एफ ऑफ एक्स प्लस एच के प्लेस पे, एफ ऑफ एक्स की एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे, तो ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ये अपन ने वैल्यू रख दी। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज रखते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस एच माइनस, अब एफ ऑफ एक्स के लिए एक्चुअल माइनस थी तो मैंने माइनस ब्रैकेट लगा दिए अपॉन में एच, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट एच टेंड्स टू में जीरो, ये जो सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस का वन अपॉन में एक्स प्लस एच प्लस का वन अपॉन एक्स अपॉन में एच, इसको आगे पीछे लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और हमारे इस YouTube चैनल पे आपको 12th क्लास की अप्लाइड मैथमेटिक्स के ऑल चैप्टर्स का ML अग्रवाल का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, 11th क्लास के सभी चैप्टर्स का भी हम सॉल्यूशन डालने वाले हैं। आपने देखा होगा कि हम यहाँ कोई भी बकवास नहीं करते हैं, डायरेक्टली आपको स्टडी कराते हैं, तो वो ही अपन को यहाँ पे सब मिलेगा विदाउट एनी बकवास, ओनली स्टडी, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, मेथड है, आपकी हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन का आंसर देंगे। आपको कोई भी चैप्टर टफ लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कौन सा चैप्टर आपको सॉल्यूशन पहले चाहिए, तो वो पहले आपको मिल जाएगा। अपॉन में ये जो बचेगा इसके अपॉन में कोई नहीं तो वन लिख देंगे, तो ये अपना x इंटू में x प्लस एच और ये वन अपॉन में h हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहां से अपन क्या करेंगे, देखो ये x x क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो एफ डैश ऑफ x इक्वल टू में ये जो बचा अपने पास इसका इधर मल्टीप्लाई किया, बाद में इसको अपन ने ये जो नीचे वाला था तो वन अपॉन एच हो गया, इस टाइप से हो गया, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये h अपॉन में नीचे टर्म बाय x इंटू एक्स प्लस एच ये बचा हुआ है और इंटू में वन अपॉन में h, ये h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो टर्म बचेगी आपके पास एफ डैश ऑफ x इक्वल टू में वन अपॉन में आपके पास यहाँ पे लिमिट लिखते चलेंगे अपन h टेंड्स टू जीरो, क्योंकि लिमिट अभी अप्लाई नहीं की है, h टेंड्स टू जीरो, तो ये आपके पास बचेगा वन अपॉन में x इंटू एक्स प्लस एच, ये बचा हुआ। अप्लाई लिमिट करेंगे, इसका मीनिंग h के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो आप यहां पे लिखेंगे अप्लाई लिमिट। कोई भी क्वेश्चन आए आप उसमें सिंप्लीफाई करते चलें, ये ना सोचें कि क्या माइनस दिया है प्लस दिया है, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। तो ये आपके पास अप्लाई लिमिट करोगे तो लिमिट हट जाती है x इंटू में x प्लस जीरो, तो ये बचेगा वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, जिसको आप एक्स स्क्वायर की पावर माइनस टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में टर्म दिए वही आंसर में आना चाहिए। कहावत होती है ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, पर मैथ्स में ऐसा होता है पत्थर का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ईंट का जवाब ईंट से देना चाहिए। मीनिंग दैट अगर क्वेश्चन में जो टर्म दी है वही टर्म आंसर में आ रही है तो वो क्वालिटी वाइज आंसर कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। 5 में आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच ले लेंगे तो एक्स प्लस एच इक्वल टू में ये हो जाएगा 3 अपॉन में एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला लिखोगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का आप आइडेंटिटी लगाओगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ये अपन ने लिख दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रख देंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे तो 3 अपॉन में एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये अपन ने वैल्यू रख दी अपॉन में एच। और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, आप चाहे तो यहाँ से 3 कॉमन आया तो 3 को कॉमन भी लेके बाहर लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आंसर एक ही बार आएगा ऐसा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो ये 3x स्क्वायर माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस एच का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाय h अपॉन 1, जिसका कोई नहीं होता मैथ्स में उसका 1 होता है। सीडी वाले साईं बाबा को याद करो, सबका मालिक एक, मैथ्स में सबका मालिक एक होता है।
तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ने आते हैं वो बोलते हैं उलट गुणित हो जाता है। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचेगा आपके पास यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2hx अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में h। ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये f डैश ऑफ x इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर माइनस का 6hx अपॉन में बचेगा x स्क्वायर इंटू में x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन h। तो ये जो 1 अपॉन h एज इट इज है, देखो x स्क्वायर 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो जो रिमेनिंग टर्म बची है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे f डैश ऑफ x इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचेगा माइनस का 3h स्क्वायर माइनस का 6hx अपॉन में x स्क्वायर इंटू में x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन h। अब यहाँ से h कॉमन आ रहा है और इससे h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा f डैश ऑफ x इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में, तो ये बचेगा माइनस का 3h 6x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू में x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन h। ये 1 अपॉन h से 1 अपॉन h कट जाएगा। और मैं इतने क्वेश्चंस अपने करें पूरे यूनिट में एक ही बात करिए कि जैसे ही आपका h कैंसिल होता है आप क्या करोगे, उसमें अप्लाई लिमिट कर दोगे। पहले वो जो टर्म लिखोगे जो बची हुई है माइनस 3h माइनस 6x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स प्लस h का होल स्क्वायर। अप्लाई लिमिट करेंगे, यहाँ पे लिख भी दिया करो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। अप्लाई लिमिट करेंगे तो लिमिट हट जाती है f डैश ऑफ x इक्वल टू में माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6x अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो f डैश ऑफ x इक्वल टू में माइनस 6x अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बचेगा। एक x को कैंसिल भी कर देते हैं अपन, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये बचेगा f डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस 6 अपॉन में एक्स क्यू। एक x मल्टी कैंसिल हो गया और ये मल्टीप्लाई होके एक्स क्यू हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था।